अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा क्रीमी चॉकलेट कुनाफा, वो भी क्रीम चीज़ के बजाय। बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही लज़ीज़ बनता है माशाल्लाह। उँगलियाँ चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह, ऐसा बनता है। ज़रूर बनाइएगा, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो! माशाल्लाह कितना बढ़िया चॉकलेटी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉकलेट क्रीमी कुनाफा बनाते हैं। चलिए कुनाफा क्रीम बना लेते हैं, वो भी चॉकलेट बेस वाला। तो यहाँ पर मैंने 300 ml दूध को बॉईल करने रख दिया है फास्ट आंच पर। ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर को थोड़े से दूध, अलग से दूध लिया, उसमें घोल बनाकर साइड पे रख दिया। अब जब एक उबाल आ जाए फास्ट आंच पर, तो इसे मीडियम आंच कर दीजिए, बार बार चलाते रहिए और 2-3 उबाल खिला लीजिए। तकरीबन समझिए ना, मैंने 3 मिनट तक इसे पकाया है, 2-3 बार उबाल खिलाने के लिए। अब डाल दीजिए 100 ml जो हेवी क्रीम आती है ना, वो डाल दीजिए। बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है, हाँ। तो उसे डालकर चूल्हा मीडियम पर ही है, 1 से 2 मिनट तक पका लीजिए। बार-बार चलाते रहिएगा और जो पतीली लीजिए ना, वो मोटी तले की लीजिएगा, पतली नहीं लीजिएगा, नहीं तो चिटकने का डर होता है। चलिए बढ़िया सा 2 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। इसे मैंने बारीक-बारीक पीस कर लिए हैं छुरी की मदद से, ये भी डाल देती हूँ और इसे बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। तब तक मिक्स कीजिए जब तक पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। अब यहाँ शक्कर का ये है कि ये जो 100 ग्राम डार्क चॉकलेट थी, उसमें 50 ग्राम ही शक्कर होती है, तो कम शक्कर होती है। आप चाहें 1 डेढ़ टेबल स्पून जितनी शक्कर आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ शक्कर कम खाई जाती है, तो मैंने शक्कर डाली ही नहीं है। आप 1 डेढ़ टेबल स्पून जितनी डाल दीजिएगा। चलिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है हमारा चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3/4 छोटा चाय का चम्मच वैनिला एसेंस। इसे भी मिक्स कर लीजिए। अब लास्टली जो हमने स्लरी बना के रखी थी कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लावर की, उसे पहले तो मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद डाल दीजिए और क्विकली मिक्स करते जाएँ, हाँ, कि नीचे चिटक ना जाए या फिर गट्ठे ना पड़ जाएँ, लम्प ना हो जाए। बार-बार क्विकली चलाते रहिएगा। आप चाहें तो स्लो आँच पर भी रख सकते हैं, मैंने मीडियम आँच रखा है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे पकने दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए, चूल्हे को कर दीजिए बंद। तो ये बन गई हमारी चॉकलेट कुनाफा क्रीम। इसे साइड पर रख दीजिए। मैंने कहा मैंने शक्कर नहीं डाला है, आप चाहें तो मिठास और एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए शक्कर आप चख लीजिए और एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अब हम शुगर सिरप यानी कि चाशनी बना लेते हैं। एक पतीली के अंदर 1/4 कप शक्कर और 1/4 कप पानी डालकर फास्ट आंच चालू कर दीजिए चूल्हे को। बार-बार चलाते हुए शक्कर को पक जाने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक पूरी तरीके से शक्कर घुल नहीं जाती। पूरी तरीके से जब शक्कर कंप्लीटली घुल जाए, चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए और उसे 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। उसी के दरमियान में मैं डाल देती हूँ आधा टेबल स्पून नींबू का रस और आप थोड़ा-सा केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए और जब शक्कर घुल जाए पूरी, तो आप 2-3 मिनट पका लें, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे ढककर साइड पर रख दीजिए। चलिए अब हम कुनाफा की डो यानी कि कुनाफा का सेव प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम सेव, कुनाफा की सेव है। आप 300 ग्राम भी ले सकते हैं। पतली-पतली, बारीक-बारीक स्पेशली उसी के लिए ही आती है। अच्छा, इसे आप चाहें तो जो चॉपिंग बोर्ड है उस पे रखकर बारीक-बारीक काट लीजिएगा, बट मैं क्या कर रही हूँ, चॉपर में डालकर इस तरीके से ब्लेंड करके इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अच्छा, वैसे आपके पास अगर ये सेव ना हो, तो हमारी जो दूसरी सेवइयाँ आती है ना, उससे भी आप बना सकते हैं। वैसे इसकी पूरी डिटेल्ड रेसिपी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाकर डाली है, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब आप बाउल में डाल दें तो 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शक्कर डाल दीजिए, बढ़िया-सा पहले इसको मिक्स कर लीजिए। अब 100 ग्राम जो मक्खन है, उसे मैंने हल्का-सा पिघाल लिया था और ये भी डाल देती हूँ। वैसे ये नमकीन वाला है, जो हमारा रेगुलर वाला जो आता है ना मक्खन, वो आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। बढ़िया-सा उसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा-सा मैंने है ना केसरी फूड कलर डाला है। बढ़िया-सा पहले मिक्स हो गया, उसके बाद फूड कलर डालकर मिक्स कर लिया है। अब एक ओवन प्रूफ डिश ले लीजिए, उसे बढ़िया-सा मैंने थोड़ा-सा मक्खन निकाल लिया था वैसे उस वाले मक्खन में से। तो थोड़ा-सा चारों ओर इस तरीके से फैला दीजिए, नीचे बेस पर भी लगाइए, साइड्स पर भी लगाइए। अब ये जो कुनाफा की सेव हमने प्रिपेयर की है, वो नीचे इस
तरीके से बिछा दीजिए बढ़िया से और अच्छे से टाइटली प्रेस कीजिए। आप चाहे तो हाथों की मदद कर सकते हैं, आप चाहे तो चम्मच से कर सकते हैं, आप चाहें तो वाटी आती है ना हमारी छोटी, उससे बढ़िया से दबा के प्रेस कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए इतना नीचे मैंने दिया है पोर्शन सेव का, कुनाफे की सेव का। अब जो हमने प्रिपेयर करके साइड पर रखा है हमारा चॉकलेट का मिक्सचर, ये बढ़िया सा क्रीमी वाला डाल दीजिए, इस तरीके से चारों ओर फैला दीजिए, साइड पर भी लगा दीजिए अच्छे से और बढ़िया सा फैला दें। इस तरीके से थोड़ा सा लेवलिंग कर लीजिए चम्मच या किसी की भी मदद से और फिर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना मैंने मोटा पोर्शन रखा है बीच में हमारे चॉकलेट, क्रीमी चॉकलेट का। अब इसको फिर से इसके ऊपर वो जो बची हुई सेवियाँ हैं डाल दीजिए और उसे फिर से चारों ओर फैला दीजिए और चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से या फिर आप जो वाटी आती है फिर से उसी की मदद से बढ़िया से उसे प्रेस कर लें। ऊपर एकदम बढ़िया सा एक अच्छा सा सरफेस फिनिश टाइप बना लें उसे और अवन को प्रीहीट करने 10 मिनट के लिए 150 डिग्रीज पर रख दीजिए सो दैट वो गर्म होते रहेगा और आप ये प्रिपेयर करते रहेंगे ना। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लेवलिंग देख लीजिए, नीचे सेव क्या बढ़िया सी है और उसके ऊपर बढ़िया सा हमारा लेयर है चॉकलेट का, कितना अच्छा खासा ज्यादा है और उसके ऊपर ये सेव है। घर में बनाते हैं तो ये आप आपके हिसाब से ज्यादा ये सब चीजें जो फिलिंग है डाल सकते हैं। अवन प्रीहीट हो चुका है तो इसके अंदर डाल दीजिए 20-25 मिनट के लिए, दोनों रॉड पर लगा दीजिए। आप चाहे तो एक ही रॉड पर नीचे वाले रॉड के लिए ही रख सकते हैं बट मैंने दोनों रॉड लगाए हैं और 20 से 25 मिनट रखिए। तकरीबन मैंने 160 डिग्रीज पे रखा है। आपको ज्यादा ऊपर का क्रिस्पी चाहिए और लाल चाहिए तो 180 डिग्रीज पे 25 से 30 मिनट आप रख सकते हैं। चलिए 25 मिनट हो जाए तो निकाल लीजिए और इसके ऊपर अब मैं चाशनी डाल देती हूँ। सो ये चाशनी है ना थोड़ी सी मैंने पहले वार्म कर ली है और इसे इस तरीके से 2-3 टेबलस्पून जितना आपके हिसाब से आप डालते जाएं, आपको जितनी मिठास चाहिए। जो हमने चॉकलेट मिक्सचर बनाया है उसके अंदर अगर आपने शक्कर डाली है 1 टेबलस्पून तो फिर ऊपर ये जो सिरप है आप ये बहुत कम डालिएगा। अब मैंने तो डाला ही नहीं था शक्कर तो मैंने ऊपर से सिरप 4-5 टेबलस्पून डाल दिया है। चलिए अब इसे इसके ऊपर डेकोरेट कर दीजिए पिस्ते से, बारीक कटे हुए पिस्ते से और सर्व कीजिए मजेदार से। तो ये बन गए हमारे मजेदार सा क्रीमी चॉकलेट कुनाफा बिना क्रीम चीज के। है ना मजेदार, एकदम क्विक है, मजेदार है और डिलिशियस है। अच्छा अब एक से दो पॉइंट शेयर करनी थी। आप अगर ये जो चॉकलेट हम मिक्सचर बना रहे हैं उसके अंदर आपने शक्कर नहीं डाली है तो ऊपर से आप जो सॉस है, ये जो सिरप है वो शक्कर वाला ज्यादा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने शक्कर अंदर डाली है तो आप एडिशनल शक्कर डाले हो तो ऊपर सिरप कम डालिएगा। अच्छा अब ये जो सेव है ये तो कुनाफे की सेव है, कभी कभी नहीं भी मिलती है तो आप चाहें तो हमारी जो रेगुलर सेव आती है ना जो हम शीरकुरमे में डालते हैं उस सेव से भी बना सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पर बनाकर सेवई से रेसिपी डाली है कुनाफा की, आप लिंक चेक कर लीजिएगा, वहां आप प्रोसीजर देख सकते हैं। अच्छा तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास अवन नहीं है और आपको पैन में बनाना है, मैंने जो कुनाफा की रेसिपी बनाई है उसको मैंने पैन में ही बनाई है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए क्या लजीज माशाल्लाह, ओ हो बहुत ही चॉकलेटी क्रीमी, बहुत ही लजीज है माशाल्लाह। जरूर बनाइएगा, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी नई नई डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज बनाने के लिए। अगर आप अच्छा लगा हो आपको ये रेसिपी तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आप बनाए और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं बेशक कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार मजेदार लज्जतदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। एंजॉय चॉकलेट क्रीमी कुनाफा विदाउट क्रीम चीज।